हेलो गाइज, वेलकम। कैसे बच्चे? बात करें यार, लास्ट क्लास में ब्रांच अकाउंट में हमने आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 11 और 12 बताया था डॉक्टर एसएम शुक्ला वाले बुक से। आज का टॉपिक बहुत ज्यादा खास है। बात करें थर्ड मेथड ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस के बाद आपका थर्ड मेथड है स्टॉक एंड डेटर मेथड। स्टॉक एंड डेटर मेथड शुरू करने जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ज्यादा खास, एग्जाम में पूछता है स्टॉक एंड डेटर मेथड। समझिएगा यार कि स्टॉक एंड डेटर मेथड होता क्या है। समझिएगा, बात करें स्टॉक एंड डेटर मेथड का, क्या होता है कि देखिए, ब्रांच अकाउंट जब हेड ऑफिस अपने ब्रांच को सारा चीज सप्लाई करा, सारा गुड सप्लाई किया, एक्सपेंसेस बेयर करता है, तो यह नॉर्मल ट्रांजैक्शंस नहीं होते बल्कि बहुत ही ज्यादा वाइड ट्रांजैक्शन होते हैं। ठीक है, और हेड ऑफिस यह चाहता है कि हम अपने ब्रांच पे अच्छे तरीके से पकड़ बना के रखे, कंट्रोल करके चले। साथ साथ टर्म्स, जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन सब पे अच्छे तरीके से कंट्रोल बना के रखे और एक एडमिनिस्ट्रेशन वे में ऑपरेट करे। ठीक है, तो उसके लिए वह स्टॉक एंड डेटर मेथड का यूज करता है, ब्रांच स्टॉक एंड डेटर मेथड का यूज करता है। समझिएगा, यहां पे देखिए, इट इज यूज्ड बाय हेड ऑफिस बिकॉज अंडर दिस मेथड अ नंबर ऑफ अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड फॉर डिफरेंट पर्पस। क्या होता है कि स्टॉक एंड डेटर मेथड में मैक्सिमम नंबर ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं। ठीक है, जो अलग अलग हेड से रिलेटेड रहते हैं, स्टॉक से, डेटर से, एसेट से, एक्सपेंस से, और हर एक का एक पार्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे उस अकाउंट को बनाने के पीछे हेड ऑफिस का एक अपना ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक है, पर्पस। दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज एनालिटिकल मेथड। एनालाइज करने के लिए बनता है तो इसे एनालिटिकल मेथड भी कह सकते हैं। बिकॉज इट गिव्स वाइड इंफॉर्मेशन, यह ज्यादा इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। स्टॉक एंड डेटर मेथड का काम करता है, जैसे हमने ब्रांच अकाउंट, डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट बनाया था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के हम लोग बना रहे हैं, तो हम लोग सिंपली क्या करते कि रिप्रेजेंट कर दे रहे थे। लेकिन ज्यादा डिस्क्रिप्शन वे में, ज्यादा एडवांस वे में अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हेड ऑफिस स्टॉक एंड डेटर मेथड का यूज करता है, जहां पे हर एक टर्म से पार्टिकुलर से ज्यादा इंफॉर्मेशन एनालाइज करके मिलता है यहां पे। ठीक है, सबसे पहले बात करें, इसमें बनता है आपका, देखिए, फॉलोइंग अकाउंट्स बनता है। ब्रांच स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट बनाने के पीछे यह मोटा है कि हमारे पास नेट ए सर्टेन स्टॉक क्या है। हेड ऑफिस ने कितना का स्टॉक भेजा था, पहले से स्टॉक कितना का था, कितना का स्टॉक सोल्ड आउट हो गया, कितना का स्टॉक अभी बचा हुआ है, कितना का स्टॉक वेस्टेज हो गया। तो नेट स्टॉक का ए सर्टेन वैल्यू, कितना स्टॉक में शॉर्टेज हो गया, कितना का स्टॉक सरप्लस अभी हमारे पास में। तो स्टॉक का ए सर्टेन वैल्यू जानने के लिए स्टॉक एंड डेटर मेथड में ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनता है। क्लियर? नेक्स्ट, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। देखिए, नेट गुड्स सप्लाई, हेड ऑफिस जब ब्रांच को सामान भेजता है, तो हमने बहुत सारे ट्रांजैक्शन से मैं ऐसा ही पढ़ा था बच्चे कि ब्रांच हेड ऑफिस को वापस गुड्स रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो उस केस में तो यहाँ पे एक्चुअल सर्टेन कितना का गुड्स सप्लाई हुआ है वह निकालने के लिए बनाता है ब्रांच यहाँ पे गुड्स सप्लाई अकाउंट। क्लियर? थर्ड, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। हेड ऑफिस ब्रांच को खर्चा भेजता है कि देखो ब्रांच, जब तुम भी ऑपरेशनल वर्क कर रहे हो तो तुम्हें भी तो खर्चा होगा, तुम्हारा भी ट्रांजैक्शन हो रहा है, तुम भी सैलरी दे रहे हो, तुम भी रेंट वेयर कर रहे हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस तुम्हारा भी है, तो उसके लिए हमने कैश तुम्हें इतना दिया है। ठीक है, तो ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट में ब्रांच में होने वाला क्या खर्चा और किस किस ट्रांजैक्शंस में क्या क्या खर्च हो रहा है, किस किस वे में क्या खर्च हो रहा है, यह आपको ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट फाइंड आउट करता है। क्लियर? फिर बात करें स्टॉक रिजर्व अकाउंट। स्टॉक रिजर्व अकाउंट, देखिएगा बच्चे, स्टॉक रिजर्व अकाउंट के बारे में पहले समझिएगा ध्यान से। हमने लास्ट क्लास में लोडिंग पढ़ाया था कि यार, मतलब इनवॉइस प्राइस पे हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स सप्लाई करता है। तो इनवॉइस प्राइस क्या होता है कि जिसमें हेड ऑफिस पहले से प्रॉफिट छिपा के रखता है ब्रांच से। तो वहां पे हेड ऑफिस को यह जानना चाहिए ना कि एक्चुअल में हमारा रियल प्रॉफिट क्या था, और हमने अपने स्टॉक को, जो हमने ब्रांच को सप्लाई किया है, उसमें कितना का गुड्स हमने उनको रियल में भेजा है। ठीक है,
तो यह जानने के लिए स्टॉक इनवॉइस अकाउंट बनाते हैं। क्लियर। उसके बाद करें ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। अब खर्चा हो गया, इनकम सेल्स से हम लोग चलते आ रहे हैं, तो एक्सपेंसेस हुआ, तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए आपका ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है, जिसके थ्रू हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और जिसके थ्रू हम ब्रांच का नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस को जानते हैं। जब हम लोग ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो ब्रांच के थ्रू हम लोग नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को जानते हैं। क्लियर। उसके बाद ब्रांच एसेट्स अकाउंट के बारे में बात करते हैं। देखिए ब्रांच एसेट्स अकाउंट होता है, हमने ब्रांच को कितना एसेट्स प्रोवाइड कराया है, ब्रांच में कौन कौन सा एसेट्स हमारा, हेड ऑफिस को जानना एकदम जरूरी है। क्यों? एसेट्स हेड ऑफिस का है और ब्रांच को प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, तो हेड ऑफिस को अपने कंप्लीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को जानना चाहिए, समझ में आया? तो यहाँ पे ब्रांच एसेट्स अकाउंट बनता है, जो अलग अलग एसेट्स का क्या अमाउंट अभी है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, उसे जानने के लिए आपका ब्रांच एसेट्स अकाउंट बनता है। यह आपका इंफॉर्मेशन स्टॉक एंड डेटर मेथड का रहा। आज के लिए इतना ही, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं लेके जा रहे, इंफॉर्मेशन से रिलेटेड बस है। नेक्स्ट क्लास में स्टॉक एंड डेटर मेथड का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ समझाऊंगा। आपके बुक से ही क्वेश्चन बताएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। लगातार वीडियो के साथ बने रहिए और शेयर भी करें। चाह रहे सपोर्ट करना मुझे तो सब्सक्राइब शेयर ही कीजिए, आपका वो एकदम हेल्पफुल है यार मेरे लिए। थैंक यू।